जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमास्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। सूत्रात्मक इसकी शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तीसरे अध्याय में मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं इसको पढ़ रहे थे, और उसमें जो मनुष्य हैं रिद्धि प्राप्ति मनुष्य और रिद्धि अप्राप्त मनुष्य। रिद्धि प्राप्ति में अपन पढ़ रहे थे 64 रिद्धियों का वर्णन। 7 रिद्धियों का वर्णन कल अपन ने देखा था। आज अपन आगे की रिद्धियों का वर्णन देखते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये 5 रिद्धियाँ जो हैं वो इंद्रिय संबंधी हैं। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत इस संबंधी हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्पर्शन संबंधी रिद्धि कौन सी है? दूरास्वादन समर्थतात बुद्धि, ये 8वीं नंबर की है। ऐसे मुनिराज को ज्ञान प्रकट होना, जानने की शक्ति प्रकट हो जाना, रसनेन्द्री श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से 9 योजन प्रमाण तक कोई वस्तु रखी है तो उसका रस के स्वाद का ज्ञान हो जाना। स्वाद चख लेना ऐसा नहीं, वैसा जानने रस का क्या स्वाद है उसके जानने की शक्ति का प्रकट होना, ऐसे आत्मा में की शक्ति प्रकट होना, वो रिद्धि 8वीं नंबर की होती है, ठीक है। और अब स्पर्शन हो गया, अब लगाइए रसना हो गया, अब लगाइए इस दूरदर्शन समर्थतात बुद्धि। जो दूर वस्तुएं रखी हुई हैं और उनको भी स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति जिसके अंदर प्रकट हो जाना, वह कहलाएगा दूरदर्शन समर्थतात बुद्धि। मतलब चक्षु इंद्री श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, तो इस प्रकार से यह शक्ति जो प्रकट होती है वो दूरदर्शन समर्थतात बुद्धि हो जाएगी। इसके बाद आप स्पर्शन लगा लीजिए, घ्राण लगा लो और स्रोत लगा लो। इनमें भी इसी प्रकार से एक एक इंद्रिय का नाम जोड़ते जाना और इनका सबका 6 उपशम लगाना और वीर्यांतर कर्म का 6 उपशम लगाना और अंगोपांग नाम का उदय लगाना, जिससे इस प्रकार की शक्ति प्रकट होना आत्मा में। वह दूर रखी वस्तु को जान ले, दूर रखी वस्तुओं का स्पर्श कर ले, रूखी है कठोर है कोमल है आदि का ज्ञान हो जाए। घ्राण इंद्रिय मतलब वो वस्तु का क्या सुगंध है दुर्गंध है इसका ज्ञान हो जाए, और दूर स्थित लोग जो हैं उनकी बातें जो हैं उनको स्पष्ट समझ में आ जाएं। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय संबंधी जो हैं इनके 6 उपशम से आत्मा में जो शक्ति प्रकट होती है उसका शक्ति को ये प्राप्त मनुष्य आर्य कहलाते हैं। यहाँ जो आर्य मनुष्य की बात चल रही है रिद्धि प्राप्ति की, वो ध्यान रखना। और अब आगे है 13वीं और 14वीं रिद्धि है जो है वो पूर्व रिद्धि है। पूर्व रिद्धि में 10 पूर्वित्व बुद्धि और 14 पूर्वित्व बुद्धि ये लगाना है, ठीक है ना। तो 10 पूर्वित्व बुद्धि यह है कि जैसे इतना सारा ज्ञान हो जाना कि देवता आदि भी हमें कुछ प्रकार का लोभ दें, हम उससे चलायमान ना हों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम अपने आप में अडग रहें, ऐसी रिद्धि की प्राप्ति होना वो 10 पूर्वित्व रिद्धि कहलाती है। 14 पूर्व रिद्धि क्या है? संपूर्ण श्रुत केवलित्व का होना, संपूर्ण द्वासांग का ज्ञान होना, वो 14 पूर्वित्व रिद्धि कहलाती है। 15वां नंबर की जो रिद्धि है अष्टांग निमित्त बुद्धि, अष्टांग निमित्तात बुद्धि। अब देखिए 8 प्रकार के जो निमित्त हैं उसके द्वारा अनागत का और भविष्य का जो है हमें ज्ञान हो, अतीत और अनागत का हमें क्या हो जाना? ज्ञान हो जाना।
ये अष्ट निमित्त नामक बुद्धि कहलाती है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जैसे अंतरिक्ष है, भौम है, अंग है, स्वर हैं, व्यंजन हैं, लक्षण हैं, इन सब के द्वारा हमें आगामी अतीत अनागत का ज्ञान हो जाना, ठीक है ना, ये अष्टांग निमित्तात् बुद्धि कहलाती है। जैसे अंतरिक्ष में अपन देखें कि कोई ग्रह को, नक्षत्र को देख करके, सूर्य चांद तारे आदि को देख करके भैया अतीत में क्या हुआ होगा, भविष्य में आगे क्या होगा, ऐसा बताने की जो आत्मा में सामर्थ्य, शक्ति, जानने की शक्ति प्रकट होना। इसी प्रकार से पृथ्वी की कठोरता, कोमलता, चिकनाहट आदि पता करके तो वो भूमि आदि के ज्ञान से आगे का बताना, और अंगोपांग आदि के शरीर के लक्षण आदि देख करके, और स्वप्न आदि के माध्यम से भी आपका कैसा स्वप्न है तो उसका क्या लाभ मिलेगा, शुभ है या अशुभ है आदि, इस प्रकार के शरीर के मस्तक और गर्दन आदि के चिन्ह आदि, ये व्यंजन आदि को देख करके ज्ञान हो जाना। तो इस प्रकार से अष्टांग निमित्त नाम की रिद्धि होती है। ये रिद्धि प्राप्त वाले आर्य मनुष्य की यहाँ बात चल रही है। और इसी प्रकार से जो 16 नंबर की जो रिद्धि है वह प्रज्ञा समृत बुद्धि रिद्धि है। क्या है समृत बुद्धि रिद्धि है? किसी अत्यंत सूक्ष्म अर्थ के स्वरूप का विचार का जैसा का तैसा 14 पूर्वधारी ही निरूपण कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। ऐसे अर्थ का जो संदेह रहित निरूपण करें, ऐसी प्रकृष्ट शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतर कर्म के क्षय से प्रकट होने वाली प्रज्ञा शक्ति को प्रज्ञा समृत्व नाम की बुद्धि कहते हैं। ऐसी आत्मा में शक्ति प्रकट होना। 17वां नंबर है प्रत्येक बुद्धता बुद्धि। इसमें क्या है? पर के उपदेश के बिना अपनी शक्ति विशेष से ज्ञान संयम के विधान में निपुण होना, ज्ञान में, संयम में, साधना में अपने आप ही निपुण होना, किसी दूसरे के उपदेश आदि की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा ये प्रत्येक बुद्धत्व नाम की ये बुद्धि भी आत्मा में प्रकट होती है। ऐसे आर्य मनुष्य। 18वीं नंबर की रिद्धि है वादित्व बुद्धि। इंद्र इत्यादि आकर वाद विवाद करें, उसे निरुत्तर कर दें। बड़े से बड़े लोग आएँ और वाद विवाद करें, शंका समाधान करें, प्रश्न करें, समस्या लेके आएँ, वो सबकी सर्व समाधान कर दें। ऐसी जिनको रिद्धि प्राप्त हो, ऐसे उनके ज्ञान जिनको प्रकट हो, ऐसा वादित्व नाम की रिद्धि होती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपन ने ये अभी रिद्धियाँ पढ़ी हैं, ये पूरी की पूरी 18 रिद्धियाँ हो गई हैं, ठीक है ना। 18 रिद्धि में अपनी ये बुद्धि रिद्धियाँ पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे क्रिया रिद्धि। अब दूसरी रिद्धि जो है वो क्रिया रिद्धि है, और क्रिया रिद्धि भी 2 प्रकार की होती है, आकाशगामित्व क्रिया रिद्धि और चारण क्रिया रिद्धि। आकाशगामित्व और चारण रिद्धि का क्या स्वरूप है, तो अपन सबसे पहले चारण रिद्धि देखते हैं। चारण रिद्धि में क्या है कि जैसे कि जल चारण रिद्धि, जल में चलें लेकिन जल जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई पीड़ा ना पहुँचे, हिंसा ना हो, वो जल चारण रिद्धि की ऐसी शक्ति आत्मा में प्रकट होना। जंघाचारण रिद्धि जो है भूमि से 4 उंगल ऊपर चलने की जो रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह रिद्धि है जंघाचारण नाम की रिद्धि होती है। तंतुचारण तिनके के ऊपर चढ़ें, पुष्पचारण पुष्पों के ऊपर चलें, और पत्रचारण पत्ते के ऊपर चलें। अग्नि शिखाचारण अग्नि की जो शिखा है उसके ऊपर भी चलें। इनमें चलने के बाद भी किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे, पीड़ा ना पहुँचे, ऐसी आत्मा में जो शक्ति प्रकट होती है, ऐसे आर्य मनुष्य जो हैं वो चारण रिद्धि प्राप्त वाले होते हैं। आकाश गामित्व नाम की जो दूसरी क्रिया रिद्धि है उसका अर्थ है पर्यंक आसन या कायोत्सर्ग। पर्यंकासन मतलब क्या कहलाता है? आप पद्मासन में बैठना पर्यंकासन है, और खड़गासन में खड़े होना कायोत्सर्ग मुद्रा में, और बिना पैर उठाए, पग उठाए और आकाश से क्या होना? गमन करना, आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना, ये कहलाती है आकाश गामित्व विक्रिया रिद्धि या क्रिया रिद्धि होती है। इसमें 2 प्रकार की रिद्धियों का क्रिया रिद्धि में अपन ने वर्णन किया, समझ में आ गया होगा। एक तो चल के, चारण में चल के, ठीक है ना, और आकाश गामित्व में यदि खड़गासन है तो खड़गासन खड़े हैं, और बैठे हैं तो बैठे बैठे।
गमन करना, वो कहलाता है क्रिया रिद्धि। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है, वो जमीन से 4 उंगल पर चलते हैं या उससे अधिक ऊपर चलते हैं? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान जब हो जाता है तो वह 5000 धनुष आकाश मार्ग से ही ऊपर विहार करते हैं, जमीन में नीचे आकर के 4 उंगल विहार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, 5000 धनुष ऊपर से ही वहाँ पर उनका मंगल विहार होता रहता है। जब उनको मोक्ष का जब समय होता है उस समय वह आकर के नीचे आते हैं, अन्यथा वह ऊपर ही मंगल विहार करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा चारण रिद्धि और आकाश कामित्व रिद्धि के बारे में। और अब आप देखते हैं विक्रिया रिद्धि। अपन ने जो मूल 8 रिद्धियाँ पढ़ी थी तो उसमें बुद्धि रिद्धि हो गई है, क्रिया रिद्धि हो गई, और अब विक्रिया रिद्धि बता रहे हैं। विक्रिया रिद्धि भी जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईश्वित, वशित्व आदि, प्रतिघात, अंतर्ध्यान, काम रूपित आदि अनेक प्रकार के भेदों वाली यह विक्रिया रिद्धि होती है। जैसे अणिमा विक्रिया रिद्धि है तो अपना शरीर को बहुत सूक्ष्म बना लेना, अणु के बराबर बना लेना, इतना सूक्ष्म बना लेना, ऐसी रिद्धि की प्राप्ति होना, ऐसी आत्मा में शक्ति भी प्रकट होना। महिमा रिद्धि से मेरू पर्वत के समान जैसे बड़ा ही बोलते आकार रूप बना लेना, ऐसी रिद्धि की आत्मा में शक्ति प्रकट होना। लघिमा रिद्धि से पवन जैसे बहुत हल्का अपना शरीर बनाने की जो सामर्थ्यता प्रकट होती है, आत्मा वो शक्ति प्रकट होती है, वो लघिमा आदि है। वज्र की तरह अति भारी शरीर बनाने की जो शक्ति प्रकट होती है वो गरिमा नाम की रिद्धि है। और भूमि में बैठकर अंगुली को आगे करके मेरू पर्वत के शिखर या सूर्य विमान आदि को स्पर्श करने की जो शक्ति प्राप्ति होती है वो प्राप्ति रिद्धि होती है। यहाँ से बैठ कर के सूर्य को भी स्पर्श कर लें, ऐसी प्रकार से वह रिद्धि प्राप्त होना वो प्राप्ति रिद्धि कहलाती है। जल में जमीन को ऊपर लाना और डुबा देना करने की शक्ति जो होती है वो प्रकाम शक्ति होती है। मतलब जल में जमीन को उन्मज्जन ऊपर लाना और निमज्जन डुबा देना आदि अनेक प्रकार की, जमीन को अपन बोलते या तो ऊपर ले जाना या जल में डुबा देना, इतनी जो शक्ति प्रकट होती है वो प्रकाम्य नाम की शक्ति प्राप्त होती है। त्रिलोक का प्रभुत्व रचने की सामर्थ्य को ईश्वत शक्ति कहते हैं। जो 3 लोक में अपना प्रभुत्व रच सके ऐसा वह ईश्वत नाम की शक्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से और भी है, देव, मानव, मनुष्य इत्यादि आदि को वशीकरण करने की जो शक्ति प्रकट होती है वो वशित्व नाम की शक्ति प्रकट होती है। पर्वत आदि के अंदर आकाश की भांति गमन आगमन करने की जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वो अप्रतिघात नाम की रिद्धि प्राप्त होती है। जैसे वो पर्वत में अंदर प्रवेश कर जाएं, बाहर आ जाएं, जैसे आकाश में गमन करते हैं खुले आकाश में, इस प्रकार से जो रिद्धि प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से अदृश्य होने की, अदृश्य हो जाए वो, अंतर्ध्यान वो हो जाएं, इस प्रकार से अनेक प्रकार की ये है विक्रिया रिद्धियाँ होती हैं। इस प्रकार से अपन ने बुद्धि रिद्धि देखा, क्रिया रिद्धि देखी और विक्रिया रिद्धि देखी मूल रूप से, और इसके प्रभेदों को भी देखा। अब चौथी रिद्धि जो है वो तप रिद्धि है। तप रिद्धि भी अनेक प्रकार की होती है और ऐसी आत्मा में शक्ति प्रकट होना, जैसे उग्र तप है, उग्र तप नाम की जो रिद्धि प्रकट हो जाना, जिसके माध्यम से जो दीक्षा के समय जो जितने उपास के बाद पालना करता तो जीवन पर्यंत उतनी रूप में ही पालना करता है। जैसे मान लो कि दीक्षा लेकर के 3 दिन का उपवास किया फिर पालना की, तो जीवन पर्यंत वो 3 उपवास करके ही पालना करते हैं। उससे कभी भी कम, जैसे 1 दिन मुड़ जाए 2 दिन मुड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए थे, जब आहार को उठे तो फिर वो 6 महीने बाद ही आहार को उठे, और नेक्स्ट टाइम भी फिर जब उठे तो 6 महीने के बाद ही उठे। तो इस प्रकार से ये उग्र तप नाम की जो रिद्धि प्रकट हो जाती है, जिसके बल से वह फिर इस नियम में का पालन करते रहते हैं और उनको ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है। उग्र तप नाम की ऐसी रिद्धि होती है। दीप्ति नाम की रिद्धि प्रकट हो जाए तो उनके मुख से कभी भी दुर्गंध नहीं आना और शरीर का जो है ह्रास नहीं होना और कमजोरी नहीं आना और उनकी दीप्ति सदा बनी रहे, इस प्रकार की वो रिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो दीप्ति तप नाम की
रिद्धि होती है। और निहार तप नाम की रिद्धि होती है कि भोजन करने के बाद जो है भोजन पच जाए और वो रुधिर आदि ना बने, मल मूत्र आदि ना बने, इस प्रकार की जो रिद्धि प्राप्त हो जाती है वो निहारतम तप नाम की रिद्धि प्राप्त हो जाती है। महान तप नाम की एक रिद्धि होती है, उसके कारण वह कठोर से कठोर साधना करें, जैसे सिंह निष्क्रीण आदि जो व्रत होते हैं, 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, ऐसे क्रम से बढ़ाने वाले ऐसे महान महान बड़े बड़े तप करने की जो शक्ति प्रकट हो जाती है वो महान तप रिद्धि कहलाती है। और घोर तप नाम की एक रिद्धि आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो महाभयानक बहुत कठोर साधना करें और भयानक जंगल जहाँ पर वो जानवर आदि हो और वो जो स्थान हो महाभयानक हो और उनको शरीर में महाभयानक बीमारी आदि भी हो जाए, तब भी वह साधना न छूटे और कठोर साधना करते रहें निडर होकर के। ऐसे घोर तप नाम की इनकी रिद्धि प्रकट होती है, ऐसे शक्ति प्रकट होती है। और घोर पराक्रम तप में क्या होता है, उसमें भी अनेक प्रकार के शरीर में सूक्ष्म रोग हो जाएं, अति भयंकर स्थान में रहकर योग आदि करें, तब भी अपने स्वरूप को बढ़ाते रहें, अपनी साधना को बढ़ाते रहें। इस प्रकार से ये घोर पराक्रम तप नाम की रिद्धि होती है। घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि में मुनिराज को जो प्रकट हो जाती है तो अतिशय मोहिनी कर्म का क्षयोपशम से उनको खोटे स्वप्नों का नाश होता है और अनेक प्रकार के यदि कोई उनको उपसर्ग भी करता है उनको चारित से गिराने की, तब भी वो अपने घोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि तप नाम की रिद्धि में जो आत्मा है जो इस प्रकार के कार्य करती है, ऐसी शक्ति वाले आर्य पुरुष जो हैं वो ऐसे रिद्धि संपन्न वाले आत्मा होती है, मुनियों की ऐसी आत्मा होती है। तो इस प्रकार से अपन ने ये तप रिद्धि के बारे में यहाँ पर देखा। 5वीं है बल रिद्धि। अब बल रिद्धि में 3 प्रकार की होती है, मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। इतनी आत्मा में शक्ति प्रकट होना कि वह एक ही विषय को कितने बार भी चिंतन करें, मंथन मनन करें तो उनके मन में किसी प्रकार की थकान नहीं होती है, ऐसी मनोबल नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है। यह मनः सुत ज्ञानावरण और वीर्यान्ताय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होने पर अंतर मुहूर्त में ही समस्त श्रुत ज्ञान का, अपन तो एक पुस्तक पढ़ते हैं अपन बोर होने लगते हैं और इतनी सारी लाइब्रेरी पुस्तक देते तो कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ा नहीं, उसके बिना ही हम थकने लग जाते हैं। जहाँ अंतर मुहूर्त में ही समस्त श्रुत ज्ञान का ज्ञान हो जाए और किसी प्रकार की थकान आदि ना हो, ऐसे मनोबल नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है। जहाँ पर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है जिसके कारण वो अंतर मुहूर्त में अथवा क्या बोलते बोलने में हमारी जो जिह्वा है थके ना, कंठ सूखे ना और हम उसको बोलते रहें। इस प्रकार से वचन बल नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है। और काय बल की रिद्धि में जो 4-4, 6-6 महीना, 2-2 महीना आदि का प्रतिमा योग धारण करते हैं, काय समुद्र में खड़े रहते हैं, 1-1 वर्ष तक खड़े रहते हैं, ऐसी जो शक्ति प्रकट हो जाती है वो काय बल नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से मनोबल, वचन बल और काय बल नाम की रिद्धि प्रकट होती है मुनिराज को। ऐसे आर्य रिद्धि प्राप्त मनुष्य की यहाँ पर चर्चा हो रही है। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान बाहुबली स्वामी को कायबल की रिद्धि प्राप्त थी क्या, जो 1 वर्ष तक वो एक स्थान पर अचल खड़े रहे? भगवान बाहुबली को हाँ नियम से ही कायबल की रिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे 12 महीने तक स्थिर कायोसर्ग मुद्रा में खड़े रहे और खेद खिन्न भी नहीं हुए, उनको किसी प्रकार की थकान आदि भी नहीं हुई। ये आत्मा की इतनी उज्ज्वल शक्ति प्रकट हुई और इस प्रकार का शरीर की उससे अभिव्यक्ति हुई। तो भगवान बाहुबली को नियम से मुनि अवस्था में जो ये कायबल की रिद्धि प्राप्त हुई थी, जिससे वह इतने महीने तक वह साधना में खड़े रहे। तो इस प्रकार से अपन ने बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि और यहाँ पर बल रिद्धि नाम की अपन पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं 6वीं औषधि नाम की रिद्धि। यह औषधि नाम की रिद्धि जिसको प्रकट हो जाती है, जिसकी आत्मा में शक्ति प्रकट हो जाती है,
तो शरीर आदि के माध्यम से भी अनेक प्रकार के अस्य चमत्कार आदि दिखाई देते हैं। जैसे कि इसमें भी आमर्ष रिद्धि, छैल रिद्धि, जल रिद्धि, मल औषध रिद्धि, विट औषध रिद्धि, सर्व औषध रिद्धि, आश विष औषध रिद्धि, दृष्टि विष औषध रिद्धि, इस प्रकार से इसके भेद हो जाते हैं। 8 प्रकार की औषध रिद्धियाँ हो जाती हैं। आमर्ष नाम की जो रिद्धि है उसका मतलब है कि यदि जिसके पास ये रिद्धि प्रकट है या शक्ति प्रकट है, उसका हाथ या चरण आदि के स्पर्श हो जाने से रोग नष्ट हो जाते हैं, वह आमर्ष औषध रिद्धि कहलाती है। और छैल औषध रिद्धि का अर्थ कहलाता है कि जिनके थूक, लार आदि कफ आदि के स्पर्श हो जाने से वो सामने वाले व्यक्ति के रोग आदि दूर हो जाते हैं, वो छैल औषध रिद्धि कहलाती है। जल औषध रिद्धि का मतलब है उन मुनिराज के पसीने आदि का स्पर्श हो जाने मात्र से जिसके रोग आदि दूर हो जाते हैं, वह जल औषध नाम की रिद्धि कहलाती है। जिनके कान, दांत, नेत्र आदि का जो मल भी है वह सब रोगों को दूर करने में एक माध्यम निमित्त है, ऐसी जो रिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे मल औषधि नाम की रिद्धि कहते हैं। जिनका मल मूत्र आदि का स्पर्श हो जाने मात्र से ही जिसकी सर्व रोग दूर हो जाते हैं, उसे विट औषध नाम की रिद्धि कहते हैं। जिनका अंगोपांग और नख, दांत, केशव आदि के स्पर्श हो जाने मात्र से सब रोग दूर हो जाते हैं, उसे सर्व औषधि नाम की रिद्धि कहते हैं। तीव्र ज्वर से मिला हुआ आहार भी जिनके मुख में जाते ही विष रहित हो जावे, विष से व्याप्त जीव का जहर जिनके वचन से ही उतर जावे, सो आस्था विष औषधि नाम की आश्य विष औषधि नाम की रिद्धि ये कहलाती है। जिनके देखने से महान विषधारी जीव का विष जाता रहे, उन्हें देख लिया और उसका विष उतर जाए, ऐसी दृष्टि विष नाम की जो क्या है वह रिद्धि होती है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि किस किस प्रकार से औषधि रिद्धि में मुनिराज की आत्मा की शक्ति का जो है वह अभिव्यक्ति शरीर से दिखाई दे रही है। मतलब उनके मल का स्पर्श हो जाना, उनके चरण का स्पर्श हो जाना, उनके मलमूत्र आदि का भी स्पर्श हो जाना, उनके देखने मात्र से विष उतर जाना या उनको स्पर्श करने मात्र से विष उतर जाना या विष चढ़ जाना, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो औषधि रिद्धियाँ हैं जो मुनिराज के आत्मशक्ति में ऐसी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, तो ये भी जो है रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्यों को ये होती हैं। 7वीं रिद्धि है रस रिद्धि। ये भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे क्षीर रस रिद्धि, मधुश्रावी रस रिद्धि, वृषश्रावी, अमृतश्रावी आदि अनेक प्रकार की होती है। इसमें आश विष रस रिद्धि भी है और दृष्टि विष रस रिद्धि भी है। दृष्टि में से देखने मात्र से जिनमें जहर चढ़ जाए दृष्टि विष रिद्धि है। आस विष तू मर जा, इस प्रकार के वचन कहने से उसका इस प्रकार से मरण हो जाए, आस विष रस रिद्धि है। क्षीर जो भोजन जो है रूखा सूखा हो वो क्षीर युक्त हो जाए, जो भोजन मिष्ठान रहित हो वो मिष्ठान रूप हो जाए, वो मधुश्रावी है। और इस प्रकार से अमृत रूप हो जाए। घृतश्रावी जो घृत से रहित सूखा भोजन हो वो घृत वाला हो जाए। इस प्रकार से ये रस रिद्धियाँ होती हैं। 8वीं क्षेत्र रिद्धि है। इसके 2 भेद हैं, अक्षीण महान और अक्षीण महालय। महाराज जी भोजन करें और भोजन चक्रवर्ती की सेना भी कर ले तो वो भी समाप्त ना भोजन हो, ऐसी अक्षीण महान रिद्धि होती है। और अक्षीण महालय जहाँ महाराज जी छोटे से कमरे में बैठे हों तो वहाँ पर भी असंख्य जीव बैठ जाएं और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, वो अक्षीण महालय रिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ा। ये 64 रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य होते हैं। अपन ने बताया था आर्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त। तो 64 रिद्धि प्राप्त जो आर्य मनुष्य होते हैं, ऐसे संयमी मुनिराज आदि की अपनी विशेष साधना से, उत्कृष्ट साधना से स्वमेव ही प्रकट हो जाती है आत्मा शक्ति। तो इस प्रकार से ये रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य कहलाते हैं। अब अपन ने यहाँ पर 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ा, रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्यों के बारे में भी जाना। अब जो शेष विषय है वो अपन कल देखेंगे। अब यहाँ पर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो जो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के
प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।